सो हाय गाइस, ये है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 9 जो कि मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्राइक आया था। पहले ही बता दूँ ये मानबा से लिया हुआ है, तो हो सकता है आपके एनिमे के एपिसोड से ना मिले। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं जल्दी से जाके देख लो। एपिसोड के शुरू में हम किहुन को देखते हैं, उसके सामने कई सारे लाल रोशनी आंखें हम देखते हैं। वो डर जाता है, उनकी ऑरा से डर जाता है। वहाँ पे बाकी जो मेंबर्स थे वो भी डर जाते हैं और वही बंदा सोचता है हमारे स्ट्राइक स्क्वाड वो से 20 हाई वर्क्स को ही किसी तरीके से हरा पाए। पर अब अगर मैं अच्छे से गिनूं तो यहाँ पे कम से कम 50 से 60 ऑक्स होंगे। और तभी हम उसी जगह पे एक साथ बहुत सारे ऑक्स को देखते हैं जो कि अब उनके सामने हैं। तभी उन्हीं में से एक ऑक किहुन के सामने आके खड़ा होता है, गुस्से में उसे देखने लगता है। पीछे से वही बंदा किहुन को बुलाने लगता है, किहुन किहुन। वो कहता है पीछे हटो, अगर हमने अभी इनसे फाइट की तो हम यहीं पे मर जाएंगे। और सोचता है अगर यहाँ पे मिस्टर चोई या फिर मिस चाइयन होती तो। पर तभी वो चिल्ला चिल्ला के कुछ कहता है जो कि उनमें से किसी को समझ में नहीं आता। उसके चिल्लाने के बाद ही बाकी ऑक्स भी चिल्लाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। वही ऑक्स जिसकी की लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आ रहा था वो अब ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है, ह्यूमन मेरी बात सुनो, मैं हूँ कारगलगन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसे ऐसे बात करते हुए देख के वापस सभी चौंकते हैं और सोचते हैं क्या वो अब ह्यूमन की लैंग्वेज भी बोल सकता है। तभी वो मैजिशियन वो कहती है नहीं, वो बस एक पॉपेट है, उसके थ्रू कोई भाग कर रहा है। और ये समझने के बाद वो सब मिल के एक साथ किहुन को रोकने के लिए कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये ट्रैप है, वो उसकी बात ना माने। पर वो कहता है कारगलगन क्या तुम ही हो जिसने कि इस केव के गेट को बंद किया है। वो कहता है हाँ, मैं हूँ द ऑलमाइटी शामन, इंसानों की ताकत जिसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इतना पावर है मेरे मैजिक बैरियर में। पर तभी किहुन पूछता है क्या यहाँ पे और कोई बीस्ट है जो कि तुम जैसा ताकतवर है। पर ये सुन के गुस्से में कारगलन कहता है कौन, किसकी हिम्मत होगा जो कि मेरे सामने आ सके। अब ये तुम्हारा चॉइस है ह्यूमन, या तो मेरे सोल्जर्स के हाथों मरो या फिर उनको फॉलो करके आओ। किहुन कुछ देर सोचता है और कहता है ठीक है, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। पीछे से सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो ऑक अब आगे जाने लगता है और कहता है ह्यूमन मुझे फॉलो करो। जिनबू को देखते हैं, वो भी सोचता है क्या वो बॉस से नेगोशिएट करने के बारे में सोच रहा है। मतलब क्या वो ऐसा नेगोशिएट करना चाहता है ताकि वो यहाँ से जिंदा वापस जा सके। किहुन सोचता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं। और तभी वो कहता है संग जिनबू, हम लोग एक सरप्राइज अटैक करने जा रहे हैं बॉस पर। पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, पर जब हम वहाँ पे जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे हो सकता है तब ये गेट खुल जाए, तब तुम बाहर निकल जाना। दूसरी तरफ तभी वो हंटर लेडी आती है और कहती है संग मुझे भी एक फेवर चाहिए। ये है मेरी डायरी, इसमें मेरी विल्स लिखी हुई है। अगर तुम यहाँ से सक्सेसफुली जा सको तो प्लीज़ ये मेरी फैमिली को दे देना। हम लोग तो हमारी काम करने जा रहे हैं पर तुम हम में से नहीं हो, तो प्लीज़ यहाँ से बाहर जिंदा निकलना। संग जिनबू उस डायरी को रखता है और कहता है मैं बस इसे कुछ देर के लिए रख रहा हूँ, पर मैं इसे डिलीवर नहीं करने वाला। हम सबको पता है इसका क्या मतलब होगा। अब जीन सोचता है मुझे नहीं पता ये बॉस कितना ताकतवर है, इसके मानव वेब से मुझे थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, पर ये बैटल अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम मिस चाइयन को देखते हैं। वो अब इसी गेट के बाहर आ चुका है और चारों तरफ देखने के बाद सोचती है क्या संग जिनबू यहाँ पे नहीं है। तभी माइनिंग टीम का हेड वो आके कहता है मिस चा, क्या आज आपका डे ऑफ नहीं है। वो संग जिनबू के बारे में पूछती है और जब उसे पता चलता है कि वो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ पॉटर का काम करने गया है वो बहुत ज़्यादा चौंक चुकी है, क्योंकि उसका रैंक बस एक ई रैंक है और वो एक ए रैंक के स्ट्राइक स्क्वाड में गया है। अब उसे थोड़ा सा और शक होता है। वो सोचता है हाँ
मैंने उसे एक ए रैंक के बॉस लेयर के सामने कल देखा था। मुझे पता है, मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कर रही थी। यहाँ पे कुछ अजीब तो बिल्कुल है। तभी वो गेट के अंदर जाना चाहती है। वो कहती भी है कुछ भी हो जाए वो इस बारे में पता लगा के रहेगी। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास अब कोई वेपन नहीं है। और तभी वो उसी बंदे से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपके पास कोई वेपन है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ? तभी वहाँ से उसे एक एक्स मिलता है, जो देख के वो बिल्कुल खुश नहीं होती। वो किसी दूसरे वेपन के बारे में वो पूछती है, पर वो बंदा कहता है हमारे पास और क्या होगा, हम लोग बस एक माइनिंग टीम ही हैं। कुछ देर बाद और कुछ ना मिलने के कारण मिस चायन उस एक्स को उन्हें वापस दे देती है और आगे जाने लगती है। पर फिर कुछ देर जाके रुकती है। वो बंदा ये देख के कहता है, मिस चायन, क्या आप श्योर है ना, अब बिना कोई वेपन के जाएंगी? ये सुन के मिस चायन को थोड़ा सा डर लगता है या फिर कुछ और, पर वो शर्माते हुए पीछे आती है और उसी वेपन को लेती है और चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह, वहाँ पे हम बहुत खतरनाक ऑक्स को देखते हैं और उसी के साथ एक बहुत बड़े से महल को, उसके अंदर लाखों ऑक्स को देखते हैं। 4 खतरनाक ऑक्स, जो कि एक राजा या फिर यही लीडर होगा उसके चारों तरफ है। वो बंदा कहता है, ह्यूमंस, वेलकम। और अब यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं, उन लाखों ऑक्स के सामने से कुछ इंसान। अब देखते हैं वो सब चारों तरफ इतने ऑक्स को देख के डर चुके हैं। चारों तरफ ऑक्स की आर्मी, ये इतनी बड़ी साइज की है कि किहुन खुद सोचता है ये अगर गेट से बाहर निकल जाएंगे, एक छोटे से शहर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे कोई भी हंटर आने से पहले। और इसी वजह से वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस बॉस को हमें हराना ही पड़ेगा। पर कैसे? उसके पास ये 4 खतरनाक गार्ड है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या इनको पास करके हम उसे मार भी सकते हैं? दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स सोच रहे हैं कि उनको कोई सिग्नल देगा और वो लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर तभी वो बंदा यानी वो मॉन्स्टर वो कहता है, ह्यूमंस, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? और तभी वो अपना कुछ अजीब ऑरा इमिट करता है। उसकी उस खतरनाक ऑरा की वजह से सबको कुछ हो जाता है। सब इतना डर महसूस करते हैं, उसकी पावर महसूस करते हैं। सबकी आंखों में देख सकते हैं आप लोग, इतना डर चुके हैं। डरते हुए वो लड़की चिल्लाते हुए सोचती है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसे वो इतना पावरफुल मैजिक कैसे वेल्ड कर सकता है? दूसरा बंदा सोचता है, क्या हमें सच में इसे हराना होगा? वही मैजिशियन सोचती है, नहीं, वो किसी अलग लीग में है, उसके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों कहता है, क्यों 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 तुमने हमें यहाँ पे लाया, जबकि तुम अपने सोल्जर्स से कह के हमें वही मार सकते थे? पर इसके जवाब में वो बंदा कहता है, मज़े के लिए। यह सुनते ही क्यों डर जाता है। वो कंटिन्यू करता है और कहता है, मज़े के लिए। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, जितने भी समय तक हम इस डेंजन के अंदर हैं, हमें बस मज़े करना था, मेरे सोल्जर्स को मज़े करना था। मैं तुम में से एक एक करके सबको मारूंगा अपने सोल्जर्स के द्वारा। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स यानी सारे ऑक्स सोल्जर्स जैसे कि खुशी से झूम उठते हैं। पर तभी वही बंदा संग जेनबू की तरफ देख के कहता है, हाउएवर, देख के लगता है कि तुम में से एक बंदा यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज है। पर क्यून डरा हुआ है, सोच रहा है, मज़े के लिए? क्या मतलब है मज़े के लिए? क्या हम कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं? क्या वो हमें एक ओपोनेंट भी नहीं समझता? हम बस उनके लिए खिलौने हैं। और ये सोचते ही उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो कहता है, अभी एवरीवन चार्ज। वो हमला करने के लिए दौड़ने लगता है। पर तभी उसके पीछे देखते हैं, किसी ने भी हमला नहीं बोला था। किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जगह से हिले। जब ये कि उनको पता चलता है, पर वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़ने लगता है। पर तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर कहता है, आई एम अ प्रोटेक्शन। और तभी उसके सामने एक बैरियर अपीयर होता है। क्यों हमला करता है, पर वो जाके उस बैरियर पे लगता है। उस बैरियर की टक्कर से वो पीछे गिर जाता है।
अब वो मॉन्स्टर कहता है फूलिश ह्यूमन लेविटेशन, और उसके ये कहते ही क्यून ऊपर उड़ने लगता है। हम कुछ ही देर बाद क्यून को पूरी तरह से हवा में देखते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और तभी देखते हैं कि उनको वो एक बार हवा में ऊपर और नीचे जमीन पे बार बार पटकने लगता है कि उनकी हालत एक दो बार में ही बुरा हो जाता है। पर वो रुकता ही नहीं, एक बार महल के छत पर तो एक बार नीचे, ऐसे करते करते बार बार उसे मारते जा रहा है, जमीन पे पटकते जा रहा है। बाकी बंदे ऐसा देख के रो रहे हैं। पर तभी कुछ अजीब होता है, हवा में ही क्यून गायब हो जाता है, जो देख के वो मॉन्स्टर थोड़ा सा चौंकता है। पर तभी हमें दूर दिखाया जाता है कि उनको कोई और नहीं बल्कि संग जिन्बू ने बचा लिया था। पर उसकी हालत हम बहुत बहुत ख़राब देखते हैं। आँखों से, नाक से, मुंह से, चारों तरफ से खून बहे जा रहा है। पर अब जिन्बू कहता है कि मुझे पता है ये डेंजन हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है और शायद मुझे यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर जैसा कि देख के लग रहा है ये सारे हाई ऑक्स तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो फिर मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, क्या तुम मुझे परमिशन देते हो ताकि मैं इस डेंजन के अंदर सारे के सारे बीस्ट को मार सकूं? और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने एक और को यानी एक गार्ड को सन जिन्बू पर हमला करने के लिए आगे भेजता है। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था, पर जिन्बू तभी अपनी लेविटेशन यानी ऑथोरिटी के पावर से उसको हवा में ही रोक देता है और उसे ऊपर नीचे पटकने लगता है। क्यों नहीं ये देख के चौंकता है, वो फिर से पूछता है, मैं फिर से पूछता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे परमिशन देते हो मैं इस डेंजन के हर एक बीस्ट को टेक केयर करूँ? अब क्यों किसी तरीके से कहता है प्लीज प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और तभी हम देखते हैं जिन्बू की पावर से वो ऑर्क जो उस पर हमला करने आया था वो ऊपर ही लटका हुआ है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब वो मॉन्स्टर अपनी पावर को और थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहता है व्हाट, एक इंसान होने के नाते तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी एबिलिटीज है, पर ये तुम कितनी देर तक कर सकते हो? पर संग जिन्बू भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है ये पहली बार है जब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील कर रहा हूँ। पर और तभी देखते हैं वो उसकी शैडोज को बाहर निकालने की तैयारी करता है। पर उसकी बात सुन के वो मॉन्स्टर कहता है सही कह रहे हो इंसान, तुम्हें इसीलिए यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। पर जिन्बू अब कहता है आई एम सॉरी टू से दिस, पर हम दोनों का एक टेरिबल मैचअप है, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। अराइज! और तभी एक एक करके उसके शैडोज बाहर निकलने लगते हैं। पीछे से वो हंटर्स डर जाते हैं। जिन फिर से कहता है शैडोज, और तभी उसके पीछे एक ग्रिस को और बाकी शैडोज को देखते हैं। वो भी अब अपने शैडो आर्मी को बुला चुका है। अब कैसा होगा फाइट, क्या होगा आगे की स्टोरी, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।